एक समय की बात है, आम लोग अपनी मनोरंजन के लिए हर एक साल घोड़ों का मेला आयोजित किया करता था। बड़े पैमाने पर उस मेले में घोड़ों के दौड़ आयोजित होता था। प्रतियोगिता में जीतने वाले को बहुत बड़ी धनराशि के अलावा बहुत मान, सम्मान और इज्जत मिलता था। यह एक प्रसिद्ध प्रतियोगिता होता था। उसी शहर में एक प्रसिद्ध व्यापारी घराना था। वह भी ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करता था। उसके यहाँ बहुत सारे गाय, बैल और घोड़े का अस्तबल भी था। एक दिन उसके यहाँ एक घोड़े के बछड़े का जन्म हुआ। उसका नाम रखा भीमा। वह अच्छे नस्ल का घोड़े का बछड़ा था। व्यापारी घोड़े के बछड़े को बहुत प्यार करता था। वह उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता था और उसे अच्छे से अच्छा ही खिलाता था। जब भीमा बड़ा हुआ तो उसने सोचा, मैं इस उदार व्यक्ति द्वारा पाला गया हूँ। उन्होंने मुझे इतना अच्छा खाना और निरंतर देखभाल दी, भले ही कभी-कभी कठिनाइयाँ थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और कोई दूसरा घोड़े नहीं है जो मुझसे टकरा सके। इसलिए मैं अपने स्वामी को बदले में कुछ देने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहूँगा। इसलिए भीमा ने मन में सोचा कि वह अगले घोड़े मेले में मैं सबको हराकर अपने स्वामी का ऋण चुकाऊं, जिससे मेरे मालिक को मुझ पर गर्व हो। हर एक साल के तरह इस साल भी घोड़े महोत्सव का दिन आया। सबने अपने अपने सबसे ताकतवर घोड़े को महोत्सव में भाग लेने के लिए लाया। भीमा भी अपने मालिक के साथ इस मेले का हिस्सा बनने आया। भीमा ने पहले चरण की दौड़ में तो सब घोड़े को धूल चटा दिया। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि भीमा को भी एक बहुत ताकतवर घोड़े का सामना करना पड़ा, जो भीमा पर भारी पड़ रहा था। लेकिन भीमा में विश्वास था कि मैं इसको अवश्य हरा दूंगा और अपनी मालिक को गर्वित करूंगा। कभी अपनी भीमा को यूं पीछे पड़े देखकर भीमा के स्वामी उच्च वर्ग के व्यापारी भीमा पे चिल्लाना शुरू किया, तुम ऐसे नहीं हार सकते, तुम मेरा नाम यूं नहीं डुबो सकते। तुम पर मैंने लाखों रुपए खर्च किया है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। ओ गूंगे जानवर, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जीतकर दिखाओ नमक हराम। वह जोर जोर से चिल्लाया। उसने भीमा के शरीर में एक कोड़ा मारा और उस पर चिल्लाया। ऐसे अपने मालिक को अपने पर बुरा भला चिल्लाने पर भीमा बहुत दुखित हुआ। उसने सोचा, मैंने अपने स्वामी का कभी कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी वह मुझे ऐसे कटु और कठोर शब्दों से अपमानित कर रहा है। वह अपनी जगह पर बैठ गया और दौड़ने से मना कर दिया। भीमा हार गया। वह लोग घर लौट आया और अपनी हार से दुखी होकर बैठ गया और अपने अहंकार पर आघात से शर्मिंदा हो गया। भीमा अपने घर के रास्ते में शांति से चल रहा था। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि उसका स्वामी उदास होकर लेटा हुआ है। तभी भीमा के रखवाले के लिए रखा गया नौकर ने उस व्यापारी से पूछा, हजूर, आप ऐसे क्यों पड़े हैं? आप उदास लग रहे हो। व्यापारी ने कहा, इस भीमा के कारण आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया।
यह दौड़े बिना हार गया। फिर उस व्यापारी ने सारा किस्सा उस नौकर को सुनाया। फिर उस नौकर ने कहा, हजूर, आपने इसके शरीर में कोड़ा भी मारा। क्या इसने अपने पूरे जीवन में कभी कुछ तोड़ा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, गलत जगह पर गड़बड़ की, या किसी भी तरह से बेवकूफ की तरह व्यवहार किया? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं। फिर साहब, आपने इसे गूंगा जानवर क्यों कहा और दूसरों के सामने भी नमकहराम कहकर अपमान क्यों किया? दोष आपका है। इसने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन आज जो हुआ मुझे उसके लिए खेद है, और इसलिए केवल उन आदरपूर्ण शब्दों का उपयोग करना याद रखे जिनके यह योग्य है। तब व्यापारी साहूकार अपने अहंकार और व्यवहार से शर्मिंदा हो गया। तब व्यापारी साहूकार ने भीमा को अपने हाथों से अच्छा अच्छा खिलाया और नहलाया, और उसके गले में फूलों की माला डाली और कल के प्रतियोगिता के लिए उसे आशीर्वाद और प्यार के रूप में भीमा के बदन को प्यार से सहलाया। जब सब कुछ तैयार हो गया, तो अमीर व्यापारी ने भीमा के माथे को प्यार से चूम लिया। इस व्यवहार से भीमा को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन के प्रतियोगिता में भीमा ने अपने पूरी शक्ति के साथ दौड़ा और दूसरे सारी घोड़े को धूल चटा दिया। भीमा प्रतियोगिता जीत गया। देखने वाले इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भीमा को उपहारों से सम्मानित किया। लेकिन उच्च वर्ग के धनी व्यापारी के लिए उसकी जीत से भी अधिक महत्वपूर्ण उसका विनम्रता और सम्मान का मूल्यवान पाठ था। मोरल ऑफ द स्टोरी: कठोर शब्दों का कोई प्रतिफल नहीं होता। आदरसूचक शब्द सभी का मान बढ़ाते हैं।